देखिएगा, अपने एक मेवाड़ का जब इतिहास पढ़ते हैं तो मेवाड़ के इतिहास में एक शासक पढ़ते हैं अपन, रायमल। और जो रायमल जी जो थे मेवाड़ के, उन रायमल जी के 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे भाई? रायमल जी के 3 पुत्र थे। एक बड़ा ही बड़ा बेटा था, उसका नाम था पृथ्वीराज, पृथ्वीराज सिसोदिया। और दूसरा जो बेटा था उसका नाम था जयमल। तीसरा जो बेटा था उनका नाम था संग्राम सिंह, संग्राम सिंह। ठीक है, संग्राम सिंह जो है उनको कालांतर में बाद में कहा जाता है सांगा। क्या कहा जाता है? सांगा। इनकी एक छोटी सी कहानी है कि पृथ्वीराज सिसोदिया जो है उनको उड़ना राजकुमार की संज्ञा भी दी जाती। क्या नाम दिया जाता है इनको? उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार। अब उड़ना राजकुमार क्यों कहा जाता है? क्यों इसलिए कहा जाता है उड़ना राजकुमार कि पृथ्वीराज सिसोदिया है जो मतलब एकदम से आक्रमण करता था, एक झटके से आक्रमण करता था, सोच विचार बिल्कुल भी नहीं करता था और आक्रमण कर देता था। इसलिए उनको उड़ना राजकुमार कहा गया था। और जब कुंभलगढ़ की दीवारों के ऊपर ये घोड़ा लेके चलते थे तो ऐसा मानो ऐसा दृश्य प्रकट होता था जैसे कि ये उड़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए उड़ना राजकुमार की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में है, लेकिन वहां पर आते आते इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके पीछे के कारण है, राज है, उनके बारे में कहानी के तौर पर देखते हैं। देखिएगा कि यहां पर जो शासन चल रहा था, किसका चल रहा था? मेवाड़ में रायमल जी का शासन चल रहा था। और एक रियासत पड़ती जिसका नाम था टोडा, और टोडा रियासत के ऊपर आक्रमण कर देते हैं अजमेर के जो शासक थे वो, और टोडा को अपने अधिकार में ले लेते हैं। और टोडा का जो शासक था, उस टोडा के शासक का नाम था सुल्तान। अब सुल्तान को टोडा छोड़ के आना पड़ेगा। और सुल्तान है जो टोडा छोड़कर आया और मेवाड़ में आया, और मेवाड़ में आकर कहता है किसको? रायमल जी को कहता है कि इस प्रकार से मेरा किला छीन लिया गया था, आप अगर मेरे को यहां पर शरण देते हैं तो मैं जैसे तैसे वापस तैयारी करके मेरा किला में जीत लूंगा और मैं वापस टोडा चला जाऊंगा। तब है जो सुल्तान या मेवाड़ में आके एक आदेश निकालता है, मतलब बात कहता है और कहता है कि अगर मेरे को कोई टोडा जीत के देगा, उस व्यक्ति से मैं, मेरी एक पुत्री है जिसका नाम था तारा। क्या नाम था? तारा। और मैं तारा की शादी किससे करूंगा? उस व्यक्ति से करूंगा। तो इस बात को सुनी किसने? जयमल ने सुनी। और जयमल ने कहा अपन टोडा जीत के देंगे और टोडा को अपन जीत लेंगे। और ऐसे में जयमल एक मस्त आदमी था, और जयमल और पृथ्वीराज सिसोदिया दोनों की बहुत अच्छी जमती थी। जबकि इसकी पृथ्वीराज सिसोदिया की मां और राणा संग्राम सिंह या सांगा की जो मां है वो एक ही थी, ये दूसरी मां का बेटा था। लेकिन संयोगवश कारण भी ऐसा मिला था कि एक बार ये तीनों भाई जो हैं साथ में गए थे ज्योतिष के पास में, और ज्योतिष को हाथ दिखाए थे और कहा था कि किसके मतलब भविष्य में राजयोग लिखा हुआ है। तो ज्योतिष ने कह दिया था कि तुम दोनों के राजयोग नहीं है, राजयोग जो है वो किसके हैं? सांगा के हैं। तो सांगा की उस समय इस पृथ्वीराज सिसोदिया की जो तलवार थी, उस तलवार की हूल से क्या हुआ था? आंख फूट गई थी, एक हाथ कट गया था। इस प्रकार से सांगा को कहा जाता था कि सांगा के शरीर के ऊपर 80 घाव थे। और कहानी तब की है जब सुल्तान है जो मेवाड़ में आता और सुल्तान को एक जागीर प्रदान करते हैं रायमल जी, और उस जागीर का नाम था बदनौर। बदनौर भिलवाड़ा में पड़ता था, और बदनौर को दे दिया और कहा कि आप यहां पर रहिए सुल्तान जी। सुल्तान वहां पर रहने लगे। जयमल को क्या पता क्या सूझी, जयमल गया वहां पर और कहा कि मैं जीत के दूंगा। तो उसने, सुल्तान ने कहा कि आप जीत के हमें दे दो, आपकी सगाई आज से ही पक्की है। तो अब सुल्तान जो है, सुल्तान अपने किले में था और जयमल चला गया शाम के समय में। थोड़ा सा मतलब अब राजपूत थे तो कुछ ना कुछ तो कलाकारी करेंगे ही, और एक राजा का बेटा, आज एक एमएलए का बेटा भी अगर मान लो हो तो सड़क पे निकले तो वो उसका रुतबा बताता है। तो ये तो मेवाड़ के बादशाह का बेटा था।
तो मेवाड़ के बादशाह का बेटा गया बदनौर और जाकर कहा था कि मेरी होने वाली धर्मपत्नी को मेरे सामने लाओ, मुझसे मिलाओ। तो सुल्तान ने कहा था कि भाई हमारे राजपूती इस खानदान में, इस ऐसी संस्कृति में ही नहीं है हमारा कि हम पहले शादी से पहले दुल्हन को मतलब दूल्हे से मिला दें। और आप जयमल जी, आप मतलब इज्जत के साथ में वापस मेवाड़ चले जाइए। तो ये जिद करने लगा वहां पर, और वहां पर युद्ध करने का आह्वान देने लगा। तो सुल्तान और इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई और सुल्तान ने इस जयमल को मार दिया। और बुरा किसको लगा? पृथ्वीराज सिसोदिया को बुरा लगा। अब पृथ्वीराज सिसोदिया को बुरा लगा और पृथ्वीराज सिसोदिया ने अटैक किया। किसके ऊपर? सुल्तान के ऊपर नहीं किया। पृथ्वीराज सिसोदिया ने टोडा पर अटैक किया और टोडा को जीत लिया। और सुल्तान ने अपने दिए हुए वचनों के अनुसार अपनी राजकुमारी जो थी ताराबाई, और ताराबाई से विवाह करवा दिया। किसका? पृथ्वीराज सिसोदिया का। अब पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ में ताराबाई का विवाह हो गया और ताराबाई को यहां पर रखा था, टोडा में रखा थोड़े दिन। फिर उसके बाद में अजमेर का जो दुर्ग था, जहां पर आक्रमण किया, और उस दुर्ग में पर जो गढ़बीटली कहलाता है, ठीक है, जो तलेटी में बसा हुआ है नागपाड़ की, और उस दुर्ग के जो परकोटे का वापस जीर्णोद्धार करवाया और अपनी पत्नी के नाम पर उसका नाम रखा था तारागढ़। तो इस प्रकार से इसने ताराबाई को विवाह करके और लाए थे एक शर्त के अनुसार। इसके साथ में पृथ्वीराज सिसोदिया के आगे जीवन में क्या होता है उसको देखते हैं अपन, कि जब ये एक बार क्या हुआ था, ये जैसे मान लीजिए आपका कुंभलगढ़ है, ठीक है ना, और कुंभलगढ़ से आगे थोड़ी सी एक रियासत पड़ती है, ठीक है ना, जहां पर एक शासन करते हैं सिरोही के देवड़ा। और देवड़ा शासकों में एक शासक था जिसका नाम था जगमाल देवड़ा। और ये जगमाल जो देवड़ा है, इसके साथ में शादी की थी किसकी? मेवाड़ के अपने बादशाह, मेवाड़ के महाराजा रायमल की पुत्री, ठीक है, और आनंदी बाई की यहां पर शादी कर दी। अब थोड़े दिन बाद में जगमाल जो है, जगमाल देवड़ा इस आनंदी बाई को क्या करता है? सताता है और इसके ऊपर अत्याचार करता है। तुरंत आनंदी बाई ने अपने पृथ्वीराज भाई को क्या बोला? एक व्हाट्सएप मैसेज किया और व्हाट्सएप मैसेज पे लिखा, और वो दोनों इमोजी भेजे आंखों से आंसू निकलते हुए। पृथ्वीराज सिसोदिया ने कहा कि हुआ क्या है बता, कि इस प्रकार से तेरे जीजाजी हैं जो मेरे को पीटते हैं, इस प्रकार से गालियां देते हैं, शराब पीते हैं, ठीक है। और पृथ्वीराज सिसोदिया कुंभलगढ़ से निकलता है और चला जाता है जगमाल देवड़ा के पास में, और जगमाल देवड़ा को जाकर समझाता है और कहता है, समझाने का तो देखो काम ही नहीं था पृथ्वीराज सिसोदिया को, जाता और तलवार निकाल के समझाता है कि जगमाल जी क्या करना है, आपको युद्ध करना है कि मेरी बहन के साथ में आज से आप ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। जगमाल देवड़ा ने कहा ठीक है, क्योंकि जगमाल देवड़ा की क्या औकात की वो मेवाड़ के साथ में युद्ध लड़े। मेवाड़ इतना भारी भरकम राज्य रहा है और ये तो छोटा राज्य था। तो ऐसे में घटना घटित हुई कि भाई आज के बाद मैं ऐसी कोई वारदात नहीं करूंगा, ऐसा तय हुआ था। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने कहा कि चलो ठीक है, अब मैं निकलता हूं। तो जगमाल देवड़ा ने कहा कि नहीं नहीं, आप खाना वाना खा के जाओ, बैठो, रुक जाओ आज यहीं पर, मनवार अच्छी की थी। तो पृथ्वीराज सिसोदिया रुका नहीं था, तो उसने कहा था कि आप ऐसा करो, हमारी मिठाई बनी है तो मिठाई तो खा के जाओ थोड़ी। तो मिठाई में उसने क्या किया? जहर घोल दिया था, और जहर घोल दिया तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने वो मिठाई खा ली। लेकिन कुंभलगढ़ के पास में आते आते पृथ्वीराज सिसोदिया की वापस रिटर्न टाइम में क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और कुंभलगढ़ के यहाँ पर इस पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या बना रखी है? एक छतरी बना रखी है। क्या बना रखी है? पृथ्वीराज सिसोदिया, या इसको कहते हैं उड़ना राजकुमार की छतरी। उड़ना राजकुमार की छतरी, राजकुमार की छतरी। इस उड़ना राजकुमार की जो छतरी है, इस छतरी देखो, इसका जो पृथ्वीराज सिसोदिया जो थे, उनके घोड़े का क्या नाम था? आज दिन तक किसी ने नहीं बताया। कहानियां बहुत बताई हुई है लोगों ने, लेकिन घोड़े का नाम क्या था अभी तक नहीं बताया। तो इसका जो घोड़ा था, उस घोड़े का नाम था सहान। घोड़ा कौन सा था? सहान। सहान घोड़े का नाम था। इसकी जो छतरी बनाई थी, छतरी का वास्तुकार, ठीक है, इसकी जो छतरी बनी थी, उस छतरी का गणेश पन्ना, वास्तुकार कौन था? गणेश पन्ना। गणेश पन्ना,
गणेशपन्ना इसकी छतरी का वास्तुकार है और इसकी छतरी कहां पर है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में इस पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। तो इस प्रकार से इसको जाना जाता है। और उस समय मतलब राणा जो सांगा थे, संग्राम सिंह थे, संग्राम सिंह यहां से डर के मारे, क्योंकि जयमल और पृथ्वीराज सिसोदिया दोनों ही इसके ऊपर अटैक कर रहे थे। तो महाराणा जो सांगा थे, सांगा अजमेर चले जाते हैं और अजमेर में जाकर रहने लगते हैं। तो ऐसे में फिर बाद में रायमल ने पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु के बाद में खुद को बुलाया उनको स्वयं, और बुलाकर इनको शासन सौंपा था। तो इस प्रकार से आगे का जो राजा बनते हैं वो राजा कौन बनते हैं, महाराणा सांगा बनते हैं, जो कि संग्राम सिंह प्रथम के नाम से जाने जाते हैं। संग्राम सिंह द्वितीय जो आएंगे वो बाद में आते हैं मेवाड़ के इतिहास में, जिन्होंने सहेलिया की बाड़ी जो कि अपन देखते हैं उसका निर्माण करवाया है उदयपुर में। इस प्रकार से ये छोटी सी जानकारी थी अपनी, इसके बाद में अगला शासक देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।